I'm Tanvi. Today we are going to learn in Python functions. So, what is function? Let's see. What is function? फंक्शन है क्या? तो फंक्शन जो है एक रीयूजेबल कोड होता है। जैसे हमको किसी अगर मुझे यूज़र से कोई इनपुट लेना हो या फिर कोई कोड लिखना हो, तो उसको मैं बार बार लिखूंगी ना कि हाँ प्रिंट करना है और ये मेरा कोड, ये मेरा काम है, ये और उसको मैं बार बार वही काम करूँगी। और उसको शॉर्टकट तरीका होता है फंक्शन यूज़ करने का। फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो उतना लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्ट टर्म में जैसे डेफ है, तो डेफ डेफ का यूज़ करके हम वेरिएबल यहाँ लिख के और इसमें हम अपना स्टेटमेंट लिख के अपना कोड पास करेंगे, तो उतना बड़ा कोड लिखने की जगह शॉर्ट कोड में ही हमारा वो फंक्शन काम कर जाएगा। और ये रीयूजेबल है, लाइक एक बार हम लिखें तो इसको फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही कोड को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। उससे टाइम और हमारा एनर्जी दोनों बचेगा और इसका स्पेस, मेमोरी का स्पेस भी उतना ही बचेगा। तो लाइक फंक्शन जो होता है, फंक्शन को हम रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो है जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसका स्पेस, मेमोरी स्पेस बचे और रीयूजेबल हो, वो बार बार हम रिपीट रीयूज़ कर सकें। और इसको ऑर्गेनाइज करने में भी लाइक एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, उसको मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, तो ऑर्गेनाइज करने में भी आसान होगा हमें कि ये नहीं कि हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ मेमोरी बनाने से अच्छा एक जगह वो आराम से स्टोर किया जा सकता है उसको। इसलिए जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है रीयूजेबल कोड को। और उसका स्पेसिफिक टास्क होता है, उसी को परफॉर्म कराने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम में, लाइक और हर फंक्शन जो है एक या एक से ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब उससे क्या होगा कि अगर हम एक ही कोड को बार बार यूज़ करेंगे तो यूज़र को पता चलेगा अच्छा इस स्पेसिफिक टास्क के लिए ये लिखा हुआ है, तो रीडेबिलिटी भी बढ़ता है। ठीक है। लाइक सी, ये पॉइंट भी नोट करना है। रीड एबिलिटी। ये हो गया। उसके बाद हम सेम फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो भी स्पेसिफिक उसका टास्क हो उसके रिगार्डिंग। उससे एरर और ट्रैश का भी हमें लाइक बार बार एरर नहीं आ सकता है। मे बी हम उतना लंबा कोड लिखें और उसके बाद मे बी कहीं एरर आ गया, इससे बढ़िया है कि एक बार कोड लिख दो, उस फंक्शन को यूज़ करो बार बार और वो वही चीज़ परफॉर्म करेगा, सेम टास्क। ठीक है। और इसका जो फंक्शन का सिंटैक्स होता है, ये डेफ हम यूज़ करते हैं, देन वेरी फंक्शन का नेम, एंड देन ये अंडर ब्रैकेट में इसका जो है पैरामीटर सेट करते हैं, वो ऑप्शनल है, अभी डिस्कस करेंगे पैरामीटर वगैरह क्या होता है, वो सब चीज़ें। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपका जो भी हो कि आपको जो भी कराना हो, तो वो चीज़ है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सी, फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका होता है। सी, हम एक प्रोग्राम लिख दिए, डेफ और फंक्शन नेम और जो भी आपका स्टेटमेंट हो, लास्ट में जो है फंक्शन नेम, और उसके बाद हम डब यहाँ पे डबल पैरेंथेसिस देंगे, तो हमारा रिटर्न होके ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। उसके रिगार्डिंग में ये एग्जांपल हम देख सकते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या, एक फीचर्स टाइप कन्वर्जन। और एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट कहीं है, सी, व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होता है एग्जिट करने के लिए, लाइक हम अगर कहीं से बाहर आना हो तो उसके लिए हम एग्जिट का रास्ता देखते हैं। ठीक है। तो उसी तरह प्रोग्राम से अगर बाहर निकलना हो तो वो
हम यूज़ करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो करंट फंक्शन हो रहा है वहाँ से बाहर निकलने के लिए और वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको जो है हम रिटर्न स्टेटमेंट से परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। और रिटर्न स्टेन वैल्यू बैक, फिर जो भी वैल्यू होगा वो हमें वापस मिल जाएगा। तो सी इसका स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न लिखेंगे और उसका जो भी आपका एक्सप्रेशन हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा वो लिखेंगे और जो भी मतलब वैल्यू वगैरह होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है, और उसको ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया रिटर्न स्टेटमेंट का। उससे हम जो है ये प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं और हमारा जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही इसका अगर हम अगर हम किसी रिटर्न स्टेटमेंट के जगह ऐसे ही हम सिर्फ रिटर्न लिख दिए तो उससे जो है एरर शो करेगा वहाँ पे। तो आप ध्यान देना कि वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक्सप्रेशन ज़रूर लिखना है। प्रॉपर इंडिकेशन जैसे ये एग्जांपल एक दिया हुआ है, लेकिन हम और भी डिस्कस करेंगे। सी फर्स्ट हम फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पहले हम VS कोड पे जाएंगे, देन न्यू फाइल बनाएंगे। तो हम अगर हमें लाइक बेसिक अगर जिसमें कोई पैरामीटर कोई वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ना हो और उसके बाद हम सिर्फ बेसिक कोड लिखना हो तो डेफ का तो हम यूज़ करेंगे, वो मैंडेटरी है, ठीक है। डेफ देन डिस्प्ले, डिस्प्ले कुछ कराना हो, ठीक है, डिस्प्ले कुछ भी आप ले सकते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले क्या कराना हो, मेन्यू, और उसका ब्रैकेट खाली रहेंगे क्योंकि वहाँ कोई पैरामीटर हम नहीं देंगे। और उसके बाद याद रखें कॉलन मैंडेटरी है, कॉलन फिर प्रॉपर इंडिकेशन के साथ प्रिंट कराना है मुझे। मान लो कोई गेम है तो उसका फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट करेंगे गेम, ठीक है, फिर उसकी सेटिंग पे जाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे क्या, जो भी गेम कंटिन्यू होगा वो गेम कंटिन्यू होगा, उसके बाद हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो ये हो गया। तो
तो ये एक मैंने जो है प्रोग्राम लिखा है। अब लास्ट में जो है फंक्शन को कॉल करना है, लाइक हमें उस ये जो लूप है एक फंक्शन का उससे बाहर निकलना है, ठीक है, ताकि ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब एग्जीक्यूट होने के लिए फंक्शन को कॉल करना होता है तो फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि है मेरा ये डिस्प्ले मेन्यू, ठीक है, ये मेरा। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, अब मैं इसको रन करा के देखती हूँ। Why doesn't, ओ यस, इसको अंदर डबल ब्रैकेट, वेल, इसको, हाँ अब रन करेगा देखो। सी, ये हम यहाँ पे मैंने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है, देन फंक्शन कॉल। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको VS कोड। सी, ये फंक्शन का डेफ कीवर्ड यूज़ किए हैं, डेफ कीवर्ड के बाद यहाँ फंक्शन, देखो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि हाँ ये फंक्शन है। फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस, फिर कॉलन, फिर जो भी आपका फंक्शन हो, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा कि हाँ मेरे क्या स्टेटमेंट है, क्या आपको परफॉर्म कराना है। तो मैंने एक गेम का लिया है कि हाँ जैसे हम गेम में स्टार्ट करते हैं गेम को, फिर सेटिंग पे जाते हैं और हम अपना जो भी मोड वगैरह है वो चेंज करते हैं, और जो भी सेटिंग करना होता है वो सेटिंग करते हैं, देन गेम हम कंटिन्यू करते हैं, फिर हम एग्ज़िट कर जाते हैं जब हमारा गेम ओवर हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में फंक्शन को कॉल करना है ताकि हमारा फंक्शन का जो स्पेसिफिक टास्क था वो परफॉर्म हो चुका है, तो उसके लिए हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे ताकि वो एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाए। और ये हमारा परफॉर्म हो गया। सी, उसी के रिगार्डिंग, लाइक अगर मैं चेंज करूँ और नया कुछ और बना सकते हैं, लाइक नेक्स्ट मैं कर सकती हूँ। सी, एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर मुझे चेक करना इवन ऑड का तो वो भी हम कर सकते हैं। सी, चेक फंक्शन का आप कुछ भी नेम दे सकते हो खुद से, इवन ऑड नंबर, फिर इफ़ यूज़ करेंगे, अगर नंबर इज़ divisible by 2 is equals to 0 कॉलन, देन रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हमारा एक जो है जो करंट फंक्शन हो रहा है उसको परफॉर्म कराने के लिए, और उसके बाद एग्जिट एग्जिट टर्मिनल हम इसलिए यूज़ करते हैं, लाइक रिटर्न, ताकि वो जो हमारा वैल्यू है वो रिटर्न बैक हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए परफॉर्म। तो रिटर्न करना, अगर डिविजिबल बाई 2 है तो वो इवन डिस्प्ले करेगा, ठीक है, वरना एल्स क्या, रिटर्न ऑड, ठीक है। और फंक्शन को कॉल कराना है ताकि फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उससे पहले हम रिजल्ट लिखेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है फंक्शन को कॉल कराएंगे, और उसमें लिखेंगे कोई भी आप नेम लिख सकते हो, नंबर ले सकते हो, लाइक 7 मैंने ले लिया, ठीक है।
और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगी ताकि ये परफॉर्म हो जाए। सी, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या आंसर आता है। देखो ये 7 मैंने लिया था, 7 जो है ऑड नंबर होता है। तो जब ये स्पेसिफिक कोड मैंने लिखा तो इसने जो है देखा कि हाँ ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में रिटर्न क्या आया, ऑड। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉल करेंगे फंक्शन और फंक्शन एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ फंक्शन कॉल किया, तो ये चेक किया, तो ये इसको ये इसको बताया कि ये ऑड नंबर है, तो ये ऑड प्रिंट कर दिया। देन अगर हम यहाँ पे चेंज करें, मान लो मैं यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, 8 लिख देती हूँ, अब देखती हूँ क्या आंसर आता है। सी, इट्स इवन, क्योंकि 8 जो है एक इवन नंबर है, तो ये जो है जो कॉल किया मैंने फंक्शन, ये फिर चेक करेगा कि हाँ ये डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो फिर ये इवन इवन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं। इसमें मैंने पैरामीटर लिया था नंबर, क्योंकि नंबर जो है यहाँ से पैरामीटर्स आप चेक करेंगे, वो आगे मैं फर्दर डिस्कस करूँगी पैरामीटर क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और नेक्स्ट एक और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सी, अगर मान लो कि क्या कर सकते हैं, हाँ, डेफ ग्रीट यूजर नेम गेस्ट return welcome name। ठीक है, यहाँ पे greet user print greet user तन्वी। अब देखो इसमें क्या है। तो मैंने क्या किया, एक जो है मैंने एक प्रोग्राम फंक्शन लिखा है, तो उस प्रोग्राम में जो है डेफ कीवर्ड का यूज़ किया, फिर ग्रीट यूज़र जो है एक फंक्शन नेम है। देन मैंने पैरामीटर में सेट किया है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में, कि जो मेरा नाम है वहाँ पे गेस्ट जो है कोई भी एक स्पेसिफिक आप वेरिएबल ले सकते हो, उसका जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। उसका नेम जो है इज इक्वल्स टू गेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मुझे करना है कि मुझे ऐसा लिखा हुआ चाहिए, तो वैसे ही रिटर्न में मैंने लिख दिया है कि जो ये फॉर्मेट है वेलकम, और फिर गेस्ट जो ये नेम है उसको मैंने यहाँ पे परफॉर्म करा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करने हैं, क्योंकि उसके बिना तो ये परफॉर्म होगा ही नहीं, तो प्रिंट और फिर ग्रीट यूज़र जो फंक्शन का नेम है तो वो जो है वो प्रिंट हो गया वेलकम गेस्ट वहाँ पे। उसके बाद मेरे को चाहिए कि वहाँ पे जो वेलकम है वहाँ पे नेम के जो वहाँ पे दिया है वहाँ पे चेंज हो जाए, जो गेस्ट है उसकी जगह पे मैं अपना नाम चाहती हूँ कि वेलकम तन्वी, तो यहाँ पे वेलकम तन्वी वहाँ शो करने लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ फंक्शन को कॉल करने पे ही शो होगा, क्योंकि उसके बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक और लिखते हैं, लाइक सी,
डेफ सम ऑल नंबर टोटल total is equals to 0, then for num in argument total plus is equals to num, फिर यहाँ पे return total प्रिंट कराना है sum of all num, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लाइक मुझे अगर प्रिंट कराना 5,8,2, ठीक है। अब इसको देखेंगे, सी 15, तो जो है सी मुझे ये सारे टोटल सम ऑफ ऑल नंबर का मुझे सम चाहिए था, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है, फिर टोटल इज इक्वल्स टू 0 दे दिया है, फिर नम नम इज इक्वल्स टू नम जो है वो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे जाएगा, फिर टोटल जो टोटल इज इक्वल्स टू क्या 0 प्लस नम जो भी है वो, और फिर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, फिर 5,8,2 सारे को प्लस करके फिर फंक्शन कॉल किया मैंने, तो यहाँ पे वो परफॉर्म हो गया सम ऑफ ऑल। और ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, तो मैं बाद फर्दर इसको डिस्कस करती हूँ। तो इसी तरीके से आप और भी नए जो है फंक्शन आप बना सकते हो, जितने मैंने बताया है उसको आप प्रैक्टिस करो। हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने फंक्शन देख लिया, फंक्शन में क्या कहते हैं, हम बार बार लंबे लंबे कोड लिखने से अच्छा है कि हम फंक्शन का यूज़ करें और उसको रीयूज़ करें, जैसे डेफ वगैरह है तो उसमें बार बार हम ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लिखें। फंक्शन को कॉल करके हमने देख लिया, जैसे इसमें एग्जांपल में लिया ग्रीट हेलो, तो यहाँ पे हेलो जो है यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो हेलो वहाँ पे शो होगा, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, जो कि मैंने वहाँ पे बोला था कि फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पैरामीटर है क्या, तो पैरामीटर जो होता है, सी पैरामीटर हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पैरामीटर जो है एक तरह के समझो कि वो प्लेस होल्ड करके रखता है, जैसे मेमोरी होता है ना, तो मेमोरी में प्लेस होल्ड करके रखता है वो। जैसे आपके क्लास में आपका फ्रेंड जो होगा तो वो आपका प्लेस होल्ड करके रखता है कि नहीं वो मेरा फ्रेंड है, वो वहीं पे बैठेगा, वैसे ही पैरामीटर जो होता है वो एक तरह का फंक्शन में जो है प्लेस होल्ड करके रखता है, ताकि जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं जो भी डेफिनेशन, तो वो रिसीव करके वो वैल्यू ऑफ जो भी है तो उसके जगह पे वो वही रहना चाहिए, तो एक तरह का ये प्लेस होल्डर है, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर जो है एक प्लेस होल्डर होता है, तो इससे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन, तो उसमें तो एक क्या बोलते हैं अंदर अंडर पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, और ये जो है वैल्यू को स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ये मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, लाइक ये टेम्परेरी होता है, लाइक जैसे यहाँ पे आपने देखा था, जैसे ये गेस्ट को ये होल्ड करके रखा, जैसे ही इसका नेम यहाँ पे शो हुआ, ऐसे ही उसने जो है वहाँ पे गेस्ट यहाँ पे लिख के मेरे को आंसर दे दिया, जब मैंने कॉल किया था फंक्शन, तो ये टेम्पररी, ये नहीं कि ये नेम इज इक्वल्स टू ये जो
वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, नहीं, वो टेम्पररी मेमोरी है। वो बस उसका काम जब तक है तब तक ही होल्ड करके रखेगा, उसके बाद जो है वो परमानेंटली वहाँ पे नहीं, वहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं इसमें बताती हूँ, सी, जैसे कि डेफ, यहाँ पे ग्रीट, यहाँ पे कोई भी नेम है, ठीक है, मान लो कोई भी नेम होगा, नेम, और साथ में मान लो एज भी है, एज, तो वो जो है, अब यहाँ पे मैं नेम एज है, तो ये पैरामीटर हो गया, नेम एज जो है ये दोनों पैरामीटर हो गया। ग्रीट, सी, मैंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज़ किया, फिर ग्रीट एक फंक्शन है, तो यहाँ पे नेम और एज जो है वो पैरामीटर है, ठीक है, वो टेम्प्ररी मेरा जो है वो स्टोर करके रखा वैल्यू, और जो है मैंने प्रिंट में लिखा है कि हेलो, नेम की जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शन मैंने कॉल किया है जहाँ पे, वो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तन्वी, और मेरा जो मैंने ये जो एज लिखा है वो आर्ग्यूमेंट है, तो उसने जो है इसको पास किया और यहाँ पे स्टोर हो गया वैल्यू कि हेलो तन्वी, यू आर एज, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 16 है, तो यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, तो हेलो तन्वी यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, ये प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये जो है अ, ये पैरामीटर जो है वो असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है, जो आर्गुमेंट में वैल्यू होता है वो असाइन करता है पैरामीटर को, ठीक है। तो पैरामीटर रिसीव वैल्यू रिसीव करता है और ये आर्गुमेंट पास करता है, तो आर्गुमेंट यहाँ पे क्या किया था, आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया वैल्यू इसको और इसने स्टोर करा दिया, ठीक है, रिसीव किया इसने, ये चीज़ है पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस। और आर्गुमेंट जो होता है ये पास करता है वैल्यू, जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मैं कॉल करती हूँ, ये जैसे ही ये जो ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये जो है पास करेगा वैल्यू इसको, जो भी वहाँ पे स्टोर कराना वो स्टोर हो जाएगा फिर, ठीक है।
तो ये परफॉर्म इस तरीके से करता है। और आर्ग्यूमेंट जो होता है, जहाँ पे आप कॉल करेंगे वैल्यू को, वो वहीं पे रहता है। जैसे ही आपने कॉल किया, वहाँ आर्ग्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ एक्सप्रेशन हुआ, वहाँ पे वो कॉल हो जाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट जो है वो वहीं पे रहता है जहाँ पे कॉल होता है वैल्यू। और सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा। ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू जो है पास करता है फंक्शन को। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वर्जन है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद जो है, ये जैसे आर्ग्यूमेंट जो है, इसका दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक पोजिशनल होते हैं, कीवर्ड होते हैं। तो पोजिशनल जो होते हैं वो पोजिशनल से आप क्या समझते हैं? पोजीशन, एक मिनट। पोजिशनल। और ये जो होता है वो कीवर्ड होता है। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस यही है पोजिशनल और कीवर्ड में। तो पोजिशनल जो होता है वो जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। डेफ नेम, सी। पोजिशनल जो होता है उसमें करेक्ट ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर से ही वो सेट हो सकता है। ये नहीं कि आप, जैसे मैंने नेम एज लिखा, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया कॉलर फंक्शन में, मैंने पहले एज लिखा फिर नेम लिखा। तो पोजिशनल जो है वो करेक्ट ऑर्डर खुद ही कर लेता है। और कीवर्ड में जो है, आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो जो होता है
वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप ही वो करेक्ट ऑर्डर वहाँ पे जैसे मल्टीपल ऑर्डर लिख सकते हैं, लाइक एक दो तीन चार ऐसे मल्टीपल ऑर्डर आपने लिख दिया, ठीक है। तो वो जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसमें ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो है पोजिशनल और कीवर्ड में यही डिफरेंस है कि ये पोजीशन पे रहता है, और ये कीवर्ड वाला में पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो आराम से किसी भी आप ऑर्डर में लिख सकते हो, वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने ये स्टार लगाया था, ये कोड पे यहाँ स्टार लगाया था, ये जो है सिर्फ कीवर्ड पे ही किया जाता है। बिफोर जो है जैसे ही मैंने लिखा तो उससे पहले लिख देना होता है कि एक, तो उससे पता चलता है कि वो कीवर्ड आर्गुमेंट है। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं हमने देख ही लिया। इन फ्लोट और बूलियन कॉम्प्लेक्स ये फंक्शन कैसे कॉल करते हैं देख लिया। फिर टाइप, ये कन्वर्जन जो है हमने कल डिस्कस किया था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कॉम्प्लेक्स ये सब क्या होता है। इसमें हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इंट से हम इंटीजर से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सारी चीज़ें हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ डिस्कस करने हैं नहीं, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। और ये भी हमने देखा टाइप कन्वर्जन में कि लाइक ये इंटीजर हो और फ्लोट हो तो हम उसको फ्लोट में ही रह जाएगा, और अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ फ्लोट में हम चेंज कर सकते हैं कि हाँ इसको आंसर जो है वो टर्न होके सिर्फ फ्लोट में ही है, इंटीजर में है तो इंटीजर में हम कर सकते हैं वैसा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। हाँ, मेन चीज़ है ये लोकल और ग्लोबल, दो ये ऐसे वेरिएबल हैं जिस पे ध्यान देने के लिए है। वेरिएबल जो लोकल मतलब क्या होता है, जिसको लोकल कि आपको इजीली वहाँ पे मतलब लाइक इनसाइड, और ग्लोबल मतलब वो आउटसाइड लाइक ओवरऑल, ठीक है। और इनसाइड लोकल मतलब कि इनसाइड एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जगह पे जहाँ पे आप उस वेरिएबल को। तो ग्लोबल लोकल और ग्लोबल में यही डिफरेंस है कि वेरिएबल जो है इनसाइड एंड ग्लोबल मतलब आउटसाइड, आउटसाइड द फंक्शन।
जैसे कि एक ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो कि आप लोकली यूज़ कर सकते हो, आपके आप जहाँ रहते हो लोकली, लोकली आपके सराउंडिंग में जो भी आपको मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे आपके जगह पे जो भी मार्केट होगा वो होगा। और ग्लोबली जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, तो वो किसी कोई भी यूज़ कर सकता है। लोकली मतलब कि वो सिर्फ उसी आसपास के लोग ही यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही फंक्शन में जो है एक ऐसा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, अगर इनसाइड द फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अगर अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल हो गया। और अगर वो फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो ग्लोबल मतलब आउटसाइड है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ है, हम एग्जांपल से समझते हैं। सी दिस, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। हम्म तो जैसे कि एक डेफ लिया मैंने, ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, फंक्शन वन। एक मिनट, फंक्शन ये है। फिर यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10, कोई भी आप लिख सकते हो। एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया कि लोकली, तो इसका जो है फिर मैंने प्रिंट करा दिया इसको, प्रिंट है। तो ये एक तरह का एक मैंने बना दिया, और इसको कॉल कराना पड़ेगा ताकि ये प्रोग्राम रन हो जाए। फंक वन, इसको कॉल कर दिया। अब देखो ये 10 प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। जैसे एक और ही मैं इसके अंदर एक और क्रिएट करना चाहती हूँ, जैसे ये डेफ, डेफ फंक्शन, फंक्शन दो। अब इसमें बी, मान लो ए ही कर देते हैं। ए पे 20 आ गया है, और इसको फिर मैंने कॉल कर देना है। अब देखो क्या होता है। सी, एक जो फंक्शन है डेफ के अंदर, मैंने सेम वेरिएबल दोनों में यूज़ किया, बट फंक्शन अलग है। लोकल वेरिएबल ये हो गया, ये सिर्फ इसी के अंदर काम करेगा, ये सिर्फ इसके अंदर काम करेगा। और जैसे ही मैंने कॉल किया दोनों का सेपरेट वैल्यू, भले ही मैंने जो है यहाँ पे सेम वेरिएबल लिया है, सेम वेरिएबल नेम लिया है, यहाँ पे भी वही है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों का डिफरेंट जो वैल्यू मैंने वैल्यू लिया है। तो इसका जो पहले मैंने करती थी कि एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दोबारा मैं अगर करूँगी तो वो जो है चेंज हो जाएगा। लाइक इसका जो 10 यहाँ पे है प्लेस वैल्यू ले रखा है, तो यहाँ पे जब 20 मैं डालूंगी तो वो इसका होल्ड कर लेगा, तो यहाँ पे 20 ही बताएगा। बट नहीं, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये एक लोकल है एरिया, इसके अंदर जो भी मतलब वैल्यू स्टोर करूँगी सिर्फ वो वही स्टोर करेगा। और जैसे ही मैं वहाँ से दोबारा दूसरा मैंने क्रिएट किया, भले ही मेरा सेम वेरिएबल नेम हो, तो वो दूसरा जो है वैल्यू दूसरा प्लेस होल्ड कर लेगा। तो फंक्शन वन एंड टू दोनों का अलग अलग वैल्यू आ गया। तो ये डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल में। तो सेम भले ही आपका फंक्शन का नेम हो, बट वो इफेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो लोकल हमने डिस्कस कर लिया। तो लोकल और वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में यही होता है कि जो भी स्पेसिफिक आपने वेरिएबल क्रिएट किया है वो उसके रिगार्डिंग ही काम करेगा। और हम ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं जैसे कि आउटसाइड द फंक्शन, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल बना सकते हैं। हम्म तो मान लो कि मेरा, मैंने एक्स पे, एक मिनट, एक्स
इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है। डेफ मैंने क्रिएट किया और यहाँ एक फंक्शन लिया एक, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया कि प्रिंट इज इक्वल्स टू जो भी है वो फंक्शन फंक वन एक्स, ओके। फिर मैंने एक और यहाँ पे क्या करना है कि डेफ फंक्शन टू, और यहाँ पे मैं ग्लोबल, ग्लोबल में आपको ग्लोबल बताना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा, तभी वो समझेगा कि ग्लोबल है, वरना वो समझेगा कि लोकल है, ठीक है। तो ग्लोबल वहाँ मेंशन करना मैंडेटरी होता है। ग्लोबल एक्स जो कि मैंने यहाँ वैल्यू स्टोर कर रखा है, और ये लोकली यहाँ पे है, फिर ये ग्लोबली हो जाएगा, देखो। फिर ये ग्लोबली इसका एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ चेंज कर दिया, 25 कर दिया, फिर इसको प्रिंट करा दिया। तो ये जो है ये फंक्शन फंक टू एक्स, देखो मैंने क्या किया था स्टोर, पहले मैंने 10 किया था, फिर 25 किया था, तो उसी हिसाब से ये वैल्यू स्टोर किया है। वैल्यू जो है वो आउटसाइड द फंक्शन वो है, फिर मैंने वहाँ पे एक्स 10 नहीं रहा, वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वो ग्लोबली जैसे ही यूज़ करेंगे तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो 10 था उसका चेंज इंटरचेंज होकर 25 हो गया, ठीक है। तो 25 वहाँ पे हो गया, यही डिफरेंस है ग्लोबली और लोकल में, ठीक है। नेक्स्ट है रिकर्जन। रिकर्जन मतलब क्या होता है, जैसे कि जो एक फंक्शन है, ठीक है, कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो फंक्शन तो वैसे भी कॉल करता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। ये फंक्शन विद इन अ बॉडी फंक्शन, लाइक एक फंक्शन हो और वो जो है बॉडी के अंदर ही वो सेम फंक्शन का वहाँ पे जो है वो अब खुद को कॉल कर ले, तो क्या हो गया, वो रिकर्जन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ डेफ फंक्शन है, फिर इफ एन इज इक्वल्स टू रिटर्न दिस एंड रिटर्न दिस, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। इसको
तो मैंने एक काउंटडाउन लाइक काउंटडाउन टू ज़ीरो जैसे कि होता है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, उसमें ये है कि काउंटडाउन जो है लाइक 3 2 1 होता है ना, तो ब्लास्ट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो मान लो काउंटडाउन में मैं नंबर आप कितना भी डाल सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि 5 हो काउंटडाउन, तो प्रिंट करेगा 5 एंड देन कॉल करेगा इसे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जैसे ही 0 आया वो ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। तो वही मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, तो इसने खुद को कॉल किया काउंटडाउन पे। तो रिकर्सिव केस में जो होता है वो सेल्फ सेल्फ खुद को ही कॉल कर लेता है। ठीक है, एक और मैं क्रिएट करती हूँ, देखो रिकर्जन में। सी डेफ में मैंने एक डेफ से एक मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन मैंने बनाया है। यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे क्रिएट किया है, और सम अप टू एन, एंड इफ एन इज इक्वल्स टू 1 एंड तो रिटर्न 1 करेगा, फिर एल्स में रिटर्न एन प्लस सम ऑफ अप टू एन माइनस 1। तो ये रिकर्सिव केस है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि सम अप टू थ्री थ्री नंबर मैंने लिया, ठीक है, तो 3 वेट करेगा। जैसे ही 3 का नंबर आएगा, 3 प्लस सम ऑफ 2, फिर 2, फिर ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 0। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, सम अप टू 2 और 3 में कितना हो गया, 3 और 6 हो गया। इसी तरीके से एक और हम डिस्कस कर सकते हैं। See, def factorial n, if n is equals to 1, return 1, else return n into factorial n minus 1। तो इसमें 3 जो है, मान लो इसमें भी मैंने 3 लिया, तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1 का, फिर 2। तो 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2, 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6। तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो रिकर्सिव फंक्शन ये होता है, उसमें जो है वो बेस क्राइटेरिया होता है कि बेस क्राइटेरिया जो होता है वो 1 रहना चाहिए। जैसे कि बेस क्राइटेरिया यहाँ पे देख रहे हो, बेस क्राइटेरिया क्या है, 1। कभी कभी 0 भी होता है, वो डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट जो है
हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और फिर इनडायरेक्ट वे में भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें जो है मेनी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक बार दूसरी बार। तो इसमें सेल्फ कॉलिंग जो है मैंडेटरी होता है, यूज़र डिफाइंड होना चाहिए, और बेस कंडीशन जो होता है इसमें मैंडेटरी होता है, ताकि टर्मिनेट कर सके कंडीशन को और रिटर्न कर सके टू एग्जिट दिस। और मेमोरी जो है एलोकेट किया जाता है, स्टैक ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसका ऑर्डर होता है, तो एक बाई एक होता है। तो ये चीज़ है, और इसका यूज़ करके हम जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर ट्री, ग्राफ, ट्रांसपोजर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा के अ, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने कंडीशन को, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे शॉर्टर और क्लीनली तरीके से वो जो आइटरेटिव है वो हो सकता है, वो मेंटेन और रीड करने के लिए इजी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन देखो, ये सब मैंने जो बताया ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं रिकर्जन के। तो रिकर्जन और लूप में जो है डिफरेंस होता है कि रिकर्जन जो होता है वो कॉल करना होता है, फंक्शन एक लूप होता है, एक बाई एक करते रहे चलते रहता है वो कंटिन्यूसली। तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। मैथ फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो मैथ फंक्शन क्या होता है? मैथ फंक्शन मतलब क्या? मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि इसको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें ऐड करना हो शॉर्टकट तरीके से, तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ABS, राउंड, POW, फिर मैक्स, फिर MIN, मिन, मतलब मिनिमम। तो ये सारे चीज़ें होता है। और भी होता है, जैसे पाई का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। तो ये सब का अलग अलग होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेना। सी मैं जैसे बैक पेजेस में जो होता है, जो कि हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है जो ये पाइथन है, तो इसमें बैक सिस्टम में ऑलरेडी जो होता है ये सारी चीज़ें मैथ मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब जो होता है एक मॉड्यूल बना हुआ है, जिसमें ये सारी चीज़ें मैथ का जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो सारा चीज़ स्टोर रहता है। बस आपको उसका यूज़ करना है उस फंक्शन को, और उसके बाद अपना जो भी परफॉर्म कराना हो टास्क आप परफॉर्म करा सकते हो। इससे रिसर्च, गेम और क्रिप्टोग्राफी ये सब चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है इस फंक्शन को। तो हम जो है इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल करेंगे जब भी कोई हमको कोई प्रोग्राम लिखना हो, तो हम इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, जो भी रैंडम मॉड्यूल है वो हम लिखेंगे, और मैं या फिर मैथ फंक्शन जो होता है उसमें, तो उससे जो होता है वो यहाँ पे हमें शो करेगा कि हाँ हमें ये फंक्शन जो है परफॉर्म कराना हो। और पहले से मॉड्यूल में जो होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है, उसमें हमें कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे ये ABS है, तो इसका क्या काम था, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इसका मतलब, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, राउंड, राउंड कर देगा जो भी, मतलब मेरा नंबर जो है वो नंबर टू डेसिमल जो भी में आएगा वो। और जैसे मिनिमम है तो इसमें जो है लोएस्ट वैल्यू जो भी होगा वो होगा, और मैक्सिमम में क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू। पावर में क्या होगा, जो हमारा रेस टू पे पावर है, जैसे ये 2 to the power 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है। और भी आता है, देखो मैं लिख के बताती हूँ, मैथ इसमें बताती हूँ, कहाँ गया VS कोड।
यहाँ पे क्या है देखो, प्रिंट ए बी एस। तो यहाँ प्रिंट ए बी सी ए बी एस मतलब क्या है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू, इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। हाँ, तो ए बी एस में एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे को स्टोर कराना हो तो लाइक, तो -6 दिया है मैंने, अलग अलग नंबर दिए हैं। इसको मैं देखती हूँ चेक करके, देखो 6 फिर 3.14 फिर 20.98 जो भी है। तो ये माइनस साइन हटा दिया और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो स्टोर हो गया। तो ये हमने देख लिया, ये सारे मैथ फंक्शन। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू या जो भी इस तरह का बिल्ट इन में मॉड्यूल ना हो तो हमें प्रॉपर वो लिखना पड़ेगा उसके बाद। तो वो वेस्ट ऑफ मेमोरी और वेस्ट ऑफ टाइम भी है। वो इजी हो गया हमें, ये जो भी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके देखो, 2 टू पावर 3 8 आया, 2 टू पावर 4 यहाँ 4 आया, 2 टू पावर 2 पे। तो भी पावर का यूज़ करके हम ये इतना इजीली यहाँ पे लिख पा रहे हैं। फिर ये मैक्सिमम एंड मिनिमम है, इसका है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आपको दिख रहा है, 8 है। तो 8 स्टोर करा दिया। यहाँ मिनिमम में हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम में कौन सा है, तो यहाँ 3 है तो 3 स्टोर हो गया। तो ये कितना इजी हो गया ना बिल्ट इन मॉड्यूल होने की वजह से। राउंड वाला है तो सी राउंड में राउंड ऑफ करके आ गया वैल्यू जो भी होएगा। ठीक है, कितना इजी एंड सिंपल है। तो ये चीज़ आप खुद से भी चेक कर सकते हो, लाइक ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं सारे। और इसका आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्या मतलब अगर आप नए नए एग्जांपल्स लेकर और उसको डिस्कस कीजिए। यहाँ पे वी एस कोड में आप चला कर देखिए कि क्या आता है आंसर। और भी बहुत सारे लॉजिक फंक्शंस हैं, उसका मैं बताती हूँ।
कि मैथ फंक्शन का यूज़ करके हम स्क्वायर 16 सी बी आर टी 27 इसके एक्सपोनेंशियल का 1 फिर लॉग ये सारे यूज़ करिए। तो ये सारों के जो है ये सी बी आर टी ये जो तो होता है ये क्यूब होता है, क्यूब फिर स्क्वायर फिर इम्पोर्ट फंक्शन लगा के एक्सपोनेंट लॉग, लॉग का फिर ये सेल फिर जो है ये फ्लोट फैक्टोरियल जीसीडी। ठीक है, तो ये सारे जो है हम सेल का यूज जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, तो वैसे करके हम इसका वैल्यू ले सकते हैं। और नीचे जो भी पाई टाउ फिर ये एक्सपोनेंश यूलर नंबर का ये है, फिर टाउ इन्फिनिटी है, फिर नैन है, ये सारे जो है यार रैंडम मॉड्यूल में है। तो सेल जो है वो रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा, फिर मैथ ये सारे जो है, फिर कॉस टैन टी ये सारे जो है वैल्यू जो है रेडियन में कन्वर्ट होगा, और डिग्री डिग्री से रेडियन। तो इस सारी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, और इसी तरीके से ये यूज़ होता है। तो हमने ये सारे देख लिए कि कौन से होते हैं फंक्शंस। इन सारों का यूज़ करके हम इजीली जो है अपने वैल्यू तक पहुंच सकते हैं विदाउट एनी ज़्यादा फर्दर कैलकुलेशन करने से बेहतर है हम ये सारे यूज़ करें। तो हमने क्या क्या देखा है, फंक्शन देखा, फंक्शन को कॉल करना देखा, फिर टाइप कन्वर्जन हमने पहले देख लिया था, फिर फंक्शन को मैथ फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेट में लोकल ग्लोबल और रिकर्जन देख लिया। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि जो है सेट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और उप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो सारे एग्जांपल्स आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए सारे। और और भी एग्जांपल्स जो है अगर आप क्रिएट करते हैं और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ जो है वो रिकर्जन है, तो रिकर्जन आप अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करें उस पर। ठीक है, और बाकी सारे तो ये मैथ फंक्शन वगैरह इजी है। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।